Very good morning, students. Today I'll explain sum number 11, that is on page number 80. Now see, here is the question. From the trial balance and adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of partnership firm. Now see, you have trial balance where capital account and current account balances are mentioned. So firm is maintaining capital account with fixed capital method. Yes, so you have to prepare current account and all the effects will be given in current account. Then there are some balances. You can see third last balance is trading account. So here gross profit is given. Yes, trading account balance is given, but there are some adjustment, and some adjustments will affect our trading account. So you have to prepare revised trading account in this sum. Now see, these are adjustments. First, Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. Now यहाँ पे सलीम जो पार्टनर है उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं, बट वो रिकॉर्डेड नहीं है. यस, तो एक तो इसका ड्राइंग्स है. यस, सो ड्राइंग्स की इफेक्ट आएगी. एंड 4,000 के गुड्स का आउटवर्ड हो रहा है. यस, गुड्स आउटवर्ड अदर देन सेल्स और परचेज रिटर्न. सो इसकी हम परचेस में इफेक्ट देते हैं, परचेस में से माइनस करते हैं. सो यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे दिया है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. सो यू हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड. हमने गुड्स परचेज किए हैं बट रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है. सो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगेन परचेज में प्लस आएगा. सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में चेंजेस आएंगे. सो रिवाइज ट्रेडिंग में हम इफेक्ट देंगे. एंड सेकेंड, ये जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, यस, दैट इज कनेक्टेड विथ क्रेडिटर्स. हम क्रेडिटर्स से परचेज कर रहे हैं, हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे. सो ये जो एडजस्टमेंट है इसकी इफेक्ट क्रेडिटर्स में भी आएगी. सो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स को मार्क कर देती हूँ. देन थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ 400. हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है उसमें 400 जो है वो प्रीपेड है. यस, सो उसकी इफ़ेक्ट भी हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम में आएगी. सो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम. देन फोर्थ, फ्रॉम डेटर्स 800 इज़ नॉट रिकवरेबल एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब रिजर्व ऑन डेटर्स. यहाँ पे 800 जो है वो हमारी बैड डेब है एंड 5% हमें BDR क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है. सो दिस एडजस्टमेंट विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ डेटर्स. एंड बैड डेब रिजर्व का भी जो बैलेंस दिया है उसका हम प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे. जैसे हम PNL अकाउंट में फॉर्मेट बना के लिखते हैं वैसे इफेक्ट आएगी. देन फिफ्थ, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व का बैलेंस दिया है. यू कैन सी द लास्ट बैलेंस, डिस्काउंट रिजर्व. ये जो 760 रुपीज़ हमने रिजर्व क्रिएट की हुई है कि इन फ्यूचर हमें डिस्काउंट देना हो सकता है, सो ये रिजर्व की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. So this 760 rupees which is reserve now not required, so again we will put in profit. Yes, हम वापस वो profit में डाल देंगे. So इसकी भी effect आएगी. Then sixth, provide depreciation on machinery at 20% and furniture at 5%. यहाँ पे machinery और furniture पे depreciation की effect है. So furniture एंड मशीनरी हम मार्क कर देते हैं, इस पर हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू द गिवन एडजस्टमेंट वी हैव मार्क्ड ऑल दी बैलेंसेस. जिस पे भी इफेक्ट आने वाली है हमने उस बैलेंस को मार्क कर दिया है. वो सब हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे एंड रेस्ट ऑल वी विल डायरेक्टली राइट इन आउटसाइड कॉलम. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे दो हिडन एडजस्टमेंट है. यू कैन सी लीज होल्ड मशीनरी. यहाँ पे कुछ ब्रैकेट दिया हुआ है, लीज होल्ड मशीनरी का एक हिडन एडजस्टमेंट है. यहाँ पे हम कुछ पार्ट राइट ऑफ करेंगे
सो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है. सो हम इसका बैलेंस इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. देन वी विल मेक सम कैलकुलेशंस एंड गिव इफेक्ट. देन लोन ऑफ शबाना. शबाना की लोन दी हुई है विथ डेट. सो इसका भी कुछ कैलकुलेशन आएगा. हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. एंड ये जो लोन है शबाना की वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है. सो ये बैलेंस नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा. बट इससे जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट, वो हमारी करंट लायबिलिटी है. जो इंटरेस्ट हमें आउटस्टैंडिंग है, पे करना है. सो ये बैलेंस डायरेक्टली हम आउटसाइड कॉलम में लिख सकते हैं. बट दिस इज हिडन एडजस्टमेंट. सो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस सम you have to give effect of this interest on partner's loan too. Now see here, I have prepared all the formats. In this sum, trading account balance is given, but there are two adjustments which will affect the balance of trading account. So here we have to prepare revised trading account, then profit and loss account, and in this sum there is no adjustment related to interest on capital or interest on drawing or interest on current account balance. Not even salary or bonus commission to partner. So here we don't have to prepare P&L appropriation account. Yes, यहाँ पे कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है पार्टनर्स से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस और सैलरी टू पार्टनर एटसेट्रा. सो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने P&L अकाउंट बनाया है, बट देर आर मोर डिटेल्स इन P&L अकाउंट. सो आई नीड सम एडिशनल पार्ट. सो मैं कंटिन्यू P&L अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी. देन ये जो सम है वहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है. सो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है एंड उससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल कैपिटल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, या परमानेंट विड्रॉ कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो डायरेक्टली वी विल राइट कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन बैलेंस शीट. एंड देन लास्ट बैलेंस शीट विथ ऑल हेड्स. यस, यहाँ पे मैंने सारे हेड्स दे दिए हैं. लाइक P&L अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस and other expenses. Then in balance sheet on capital liability side, capital account, then non-current liability, current liability, and on asset side, non-current asset, in that we have to record fixed assets, then investments, and then current assets. Now first we will post the balances. Yes, जो भी हमने adjustment पर के marking लगा दी है, सो जो जिस पे मार्किंग लगाई है वो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे एंड रेस्ट ऑल बैलेंसेस डायरेक्टली इन अमाउंट कॉलम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ सलीम एंड शबाना. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है. यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बना नहीं रहे हैं, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. सो ये कैपिटल का बैलेंस हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे. सो हियर वी हैव टू राइट both partners Salim and Shabana. You can write inside column and then total in outside column. I am here writing directly in outside column. 1,60,000 for Salim and 1,20,000 of Shabana. Then current account balance is given. Shabana's current account balance is 10,000, which is debit balance. So partner's current account debit side to balance brought down. It is 10,000 of Shabana, so Shabana's column 10,000, and Salim's current account balance is 40,000, but that is credit. So on credit side we will record by balance brought down
40,000 in Salim's column. Then stock of goods ब्रैकेट में दिया है 31 मार्च 2017. सो ये क्लोजिंग स्टॉक है. वी विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट इन करंट असेट्स. And amount is 54,600. Then cash balance सेम करंट असेट में हम लिखेंगे. अमाउंट 560. देन करंट अकाउंट विथ बैंक. ये हमारा बैंक बैलेंस है जो हम करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बैंक में. सेम बैंक बैलेंस करंट असेट्स में हम लिखेंगे. बैंक बैलेंस और करंट अकाउंट विथ बैंक. मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देती हूं करंट अकाउंट. एंड अमाउंट 14,000. देन फिक्स डिपॉजिट ऑफ SBI. हमने कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवा दी है. सो ये हमारा वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है. यस, FD ऑफ SBI. Fixed deposit of SBI and amount 80,000. ये लॉन्ग टर्म है. हमने फिक्स डिपॉजिट करवा दी है. हमारा एक इन्वेस्टमेंट है. सो इन्वेस्टमेंट के हेड में आएगा फिक्स डिपॉजिट of SBI. Then डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों के बैलेंस से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है. सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. डेटर्स जो डेबिट बैलेंस है 36,800 एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 24,000. देन सैलरी दिया हुआ है, बैलेंस है. सो वी विल राइट इन P&L अकाउंट. हमारा एक्सपेंस है डेबिट साइड एंड अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. सो डायरेक्टली वी विल राइट इन आउटसाइड कॉलम. सैलरी अमाउंट 37,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड असेट है एंड इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. सो डायरेक्टली वी विल राइट इन आउटसाइड कॉलम. हमारी फिक्स्ड असेट है. सो बैलेंस शीट असेट साइड फिक्स्ड असेट. लैंड एंड बिल्डिंग amount 1,20,000. Then plant and machinery 40,000. बट इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का. सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. प्लांट एंड मशीनरी एंड बैलेंस है 40,000. देन फर्नीचर से रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट है. सो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. बट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट बैलेंस ऑफ फर्नीचर.
and balance is 10,000. देन इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, सो इनसाइड कॉलम में आएगा अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम and amount 2000. Then leasehold machinery फिक्स्ड असेट में आएगा एंड ब्रैकेट में आपको डिटेल्स दी है. सो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, इससे रिलेटेड भी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ अमाउंट राइट ऑफ करनी है. सो इनसाइड कॉलम में आएगा. यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सो लीव वन लाइन एंड देन राइट. सो ऑन असेट साइड लीज होल्ड मशीनरी एंड बैलेंस इज 60,000. देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, वो हमारा एक्सपेंस है P&L अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है उसकी, सो यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग and amount is 1200. Then bad debt and bad debt reserve, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, सो पूरा फॉर्मेट बनेगा अंडर द हेड ऑफ अदर एक्सपेंसेस. यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ. जो हमारा फॉर्मेट है टू bad debt old plus bad debt new plus bad debt reserve new and less BDR old. यस, इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा. नाउ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो दोनों बैलेंसेस दिए हैं, दैट इज ओल्ड, यस, ओल्ड बैड डेट एंड ओल्ड बैड डेट रिजर्व. बैड डेट जो है वो हमारा लॉस है, सो डेबिट बैलेंस 400, हम बैड डेट ओल्ड के सामने 400 लिख देंगे. देन बैड डेट रिजर्व, हमारा रिजर्व है क्रेडिट बैलेंस 2000, बीडीआर ओल्ड के सामने. देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अगेन हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. एडवर्टाइजमेंट सेलिंग से रिलेटेड है, सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के हेड पे आएगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड अमाउंट इज 1200. देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के हेड में. ट्रैवलिंग expense and amount 800. देन ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, हम यहाँ पे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं. सो ऑलरेडी जो बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस है, वो हम रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे एंड देन हम करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे. सो ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय
balance brought down, and amount is 61,800. Then लोन ऑफ शबाना, पार्टनर की लोन है, लोन का बैलेंस दिया है 60,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 60,000 हमारी लायबिलिटी है. देन फर्दर इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हम उसकी बाद में इफेक्ट देंगे, जो ये हिडन एडजस्टमेंट है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द बैलेंस ऑफ दिस पार्टनर्स लोन. सो हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड, नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा लोन ऑफ शबाना. and amount 60,000. Then डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है. बिफोर राइटिंग दिस बैलेंस लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एडजस्टमेंट. सी डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है, ये जो डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है, यस कुछ पैसे असाइड किए हुए हैं कि इन फ्यूचर हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है. अब इसकी जरूरत नहीं है. सो दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट बट नाउ वी डोंट नीड टू अप्रोप्रिएट इट. हमें वो साइड रखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड. सो अगेन हम ये प्रॉफिट में वापस डाल देंगे. यस, सो व्हेन वी आर जस्ट कीपिंग बैक इन द प्रॉफिट, आवर P&L अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. यस, हम प्रॉफिट में वापस डाल रहे हैं. सो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व. And amount is 760. Again I am explaining, ये जो डिस्काउंट रिजर्व दिया है, अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होती कि 5% और डिस्काउंट रिजर्व रखना है, सो हम कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाते, उसकी कैलकुलेशंस करते. बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया है वो बोला है कि डिस्काउंट रिजर्व की अब जरूरत नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड. सो अगेन वी विल पुट इन प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में वापस डाल देंगे. सो आवर प्रॉफिट विल इंक्रीज. सो क्रेडिट साइड आएगा बाय डिस्काउंट रिजर्व 760. नाउ ऑल दी बैलेंसेस आर रिटन. यस, हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए हैं. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट पार्ट. हम सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. जो फिफ्थ है वो हमने ऑलरेडी लिख दी है. यस, नाउ फर्स्ट सलीम विड्रू गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज. इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये जो सलीम ने विड्रॉ किए हैं, सलीम का ड्रॉइंग्स है 4,000 का, उसने गुड्स लिए हैं बट रिकॉर्डेड नहीं है. तो पहले तो ये सलीम का ड्रॉइंग्स है, रिकॉर्डेड नहीं है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम करंट अकाउंट में जैसे हम ड्रॉइंग्स मेंशन करते हैं वही हम लिखेंगे. सो ऑन डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स into bracket you can write unrecorded 4,000 of Salim. So Salim के कॉलम में 4,000. देन इसकी सेकेंड इफेक्ट, जब गुड्स, कोई पार्टनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, सो गुड्स का आउटवर्ड हो रहा है. सो जनरली हम यहाँ पे परचेस में से माइनस करते हैं. अब राइट नाउ हमारे पास कोई परचेस का बैलेंस नहीं है. यस, बट ये विड्रॉ हो रहा है. सो यहाँ पे जो भी बैलेंस है उसमें से हमें माइनस करना है. सो आफ्टरवर्ड्स वी विल सी कि हमें किस में से माइनस करना है. राइट नाउ हम जैसे माइनस करते हैं वैसे हम डिडक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो हियर माइनस गुड्स विड्रॉन by Salim and amount 4,000. Then second adjustment, goods of ₹8,000 purchased at the end of the accounting year which is not recorded. हमने गुड्स परचेस किए हैं बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया.
सो जनरली हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, परचेस में प्लस कर देंगे, और जो परचेस है वो क्रेडिटर्स से कनेक्टेड है तो क्रेडिटर्स में भी प्लस होगा। यहाँ पे दोनों में प्लस करना है। फर्स्ट मैं क्रेडिटर्स में प्लस कर देती हूँ, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस एंड अमाउंट इज 8,000। एंड सेकेंड इफेक्ट जो हम परचेस में प्लस करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास परचेस तो नहीं है। यस, सो यहाँ पे ये जो अमाउंट है 8,000 वो प्लस होने वाली है। सो यहाँ पे हम डेबिट साइड लिख देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, जो रिकॉर्ड नहीं था अब हम रिकॉर्ड करेंगे। सो टू अनरिकॉर्डेड परचेस and amount is 8,000. Now see, जनरली अगर हमारे पास परचेस का बैलेंस होता तो उसमें हम 8,000 प्लस करते और 4,000 माइनस करते। सो यहाँ पे हम 8,000 में से ही 4,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल परचेस का बैलेंस तो नहीं है। यस, बट जो 8,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दैट इज आवर परचेस विच इज अनरिकॉर्डेड, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। एंड 4,000 जो हमें माइनस करना है वो अब हम 8,000 में से ही माइनस कर देंगे। देन थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹400। जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000, उसमें से 400 तो प्रीपेड है, इस साल का नहीं है, तो पहले हम माइनस कर देते हैं। प्रीपेड 400, सो यहाँ पे आएगा 1,600। एंड ये जो 400 प्रीपेड है हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, सो नाउ वी विल रिसीव सर्विस इन फ्यूचर। सो करंट असेट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, सो यू हैव टू लीव 3 to 4 लाइन्स। देन prepaid insurance premium 400. Then from debtors 800 is not recoverable and provide 5% bad debt reserve on debtors. So 800 bad debt है और फिर 5% bad debt reserve create करनी है। So पहले तो जो 800 bad debt है वो हम करेंगे, उसकी इफेक्ट देंगे। So डेटर में से माइनस होगा, माइनस बैड डेट 800। सो यहाँ पे आएगा 36,000 एंड 800 बैड डेट न्यू है एडजस्टमेंट वाली, सो बैड डेट न्यू के सामने हम लिखेंगे 800। देन इसी एडजस्टमेंट में बोला है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब हमारे पास जो डेटर्स है वो 36,000 है, उस पे हमें बीडीआर क्रिएट करना है 5%। सो 36,000 का 5%, सो यू विल गेट 1,800। यस, ये हमारा बीडीआर आया। सो उसकी हम इफेक्ट देंगे, एक तो यहां से माइनस हो जाएगा, एंड दूसरा ये बैड डेट रिजर्व न्यू है एडजस्टमेंट वाली, सो बीडीआर न्यू के सामने आएगा 1,800। सो हियर 34,200 एंड बैड डेट के फॉर्मेट में आएगा 1,000। Is 400 plus 800 plus 1,800 minus 2,000. Then फिफ्थ जो एडजस्टमेंट है डिस्काउंट रिजर्व का, वो हमने ऑलरेडी इफेक्ट दे दी है। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं आउटसाइड कॉलम में, यहाँ पे आएगा 32,000। Yes, now sixth adjustment, provide depreciation on machinery at 20% and furniture 5%. आपके पास बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का
एंड फर्नीचर का हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। सो एक तो यहां से माइनस होगा लेस डेप्रिसिएशन। नाउ प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 40,000 एंड डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 20%। सो यहां पे डेप्रिसिएशन आएगा 8,000। सो एक तो हम प्लांट एंड मशीनरी में से 8,000 माइनस कर देंगे। सो यहां पे आएगा 32,000 एंड दूसरा अदर एक्सपेंसेस में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 8,000। आप सभी का डेप्रिसिएशन इनसाइड कॉलम में लिख के टोटल आउटसाइड कॉलम में लिख सकते हो, और मैंने डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में लिखा है। देन इसी एडजस्टमेंट में बोला है फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो फर्नीचर का जो बैलेंस है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। 10,000 का बैलेंस है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। सो डेप्रिसिएशन आएगा 500। एक तो हम फर्नीचर में से 500 माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो यहां पे आएगा 9,500। एंड दूसरी इफेक्ट हम पीएनएल अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट 500। नाउ सी देयर आर सम हिडन एडजस्टमेंट। जो हिडन एडजस्टमेंट है वो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है लीज होल्ड मशीनरी। नाउ सी लीज होल्ड असेट हम कुछ अमाउंट राइट ऑफ करते हैं। यहां पे लीज होल्ड मशीनरी का बैलेंस दिया है 60,000 एंड इसकी डेट दी है 1/4/16 से लेकर 5 इयर्स तक। नाउ सी हमारा फाइनेंशियल ईयर जब इस तरह कुछ इंफॉर्मेशन दी है, सो कंपेयर दिस डेट विथ आवर फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सी हमारा जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसकी डेट है 31 मार्च 2017। सो ये कब स्टार्ट हुआ होगा? 1/4/16 को। सो इसी डेट से लेके कंप्लीट 5 इयर्स पीरियड पेंडिंग ही है, अभी तक हमने कुछ भी राइट ऑफ नहीं किया है। सो दिस अमाउंट इज फॉर 5 इयर्स। सो 1 ईयर का अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज अमाउंट फॉर 1 ईयर। सो 60,000 is for 5 year. So what will be for 1 year? Here you will get amount 12,000. Yes. आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, और you can write in this way. See, 60,000 which is balance, that is for 5 year. Yes. You need amount for 1 year. So 1 year question mark, then cross multiplication. 1 multiplied 60,000 divided by 5. So same you will get 12,000. ये इस साल का राइट ऑफ करने का अमाउंट है, हमें इतना अमाउंट राइट ऑफ करना है। सो हम लीज होल्ड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे। दिस मच अमाउंट इज रिटन ऑफ $12,000. So here 48,000, and this 12,000 we have to record in P&L account. P&L account debit side under the head of other expenses. यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। So to return of leasehold machinery and amount is 12,000. Then एक और हिडन एडजस्टमेंट है, लोन ऑफ शबाना। पार्टनर की लोन है
लोन का बैलेंस दिया है 60,000 एंड लोन जब अक्वायर की है वो डेट दी है 1/10/2016। नाउ सी यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना परसेंट इंटरेस्ट पे होगा? 6% इंटरेस्ट पे होगा। सो फर्स्ट हम 6% कितना है वो कैलकुलेशन करते हैं, देन वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स। सी 60,000 का 6% 3600, यस, बट ये 3600 एंटायर ईयर का है, यस, पूरे साल का है। हमें यहाँ पे कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है? सी 10th मंथ के स्टार्टिंग से है, सो 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3, 6 मंथ का। सो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, सो यू विल गेट 1800, यस। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आया। अब ये इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है, यस, एंड करंट लायबिलिटी है। सो हम पहले करंट लायबिलिटी में ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। सो हियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और शबानाज लोन अमाउंट 1800 एंड सेकेंड, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, एंड ये लोन से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, सो फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना। Now most important thing, ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया उसकी इफेक्ट दी है, ये पार्टनर से रिलेटेड है, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, क्योंकि हम पार्टनर की लोन थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं यार। यस, वी आर कंसिडरिंग लाइक वी आर अक्वायरिंग लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, इसे हम पार्टनर से लोन ली है इस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। सो इसकी इफेक्ट जैसे हम बाकी की लोन की इफेक्ट देते हैं वैसे ही इफेक्ट्स होगी। सो एज वी आर कंसिडरिंग एज थर्ड पार्टी लोन, सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, पीएनएल अकाउंट में ही आएगा। नाउ सारी हिडन एडजस्टमेंट हो गई है, जो भी एडजस्टमेंट थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी है, पोस्टिंग हो गई है। नाउ वी हैव टू क्लोज आवर अकाउंट्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम पहले आउटसाइड कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं। 8,000 प्लस में है, 4,000 माइनस में है, सो यहाँ पे आएगा 4,000। देन हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, सो 61,800 से हम क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 57,800। ये हमारा रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो हम आगे पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। सो हियर वी हैव टू राइट टू पीएनएल अकाउंट एंड इनटू ब्रैकेट रिवाइज्ड जीपी। नाउ ये प्रॉफिट हम ग्रॉस प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। सो ऑन क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, हम ट्रेडिंग अकाउंट से ला रहे हैं, सो बाय ट्रेडिंग अकाउंट इनटू ब्रैकेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड अमाउंट है 57,800. Then we have to close P&L account.
नाउ यू हैव टू चेक विच साइड टोटल इज मोर. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देख लिया है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो हम अकाउंट क्लोज करेंगे डेबिट साइड के टोटल से. यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो उसी से अकाउंट क्लोज होगा. 65,100 एंड सेम वी विल राइट ऑन क्रेडिट साइड 65,100. जब आप ये सारी अमाउंट्स माइनस करोगे तो आपको एक डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, दैट इज 6,540. नाउ सी हम इक्वल करने के लिए ये जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली ऑपोजिट, डेबिट बैलेंस. और दूसरी तरफ से अगर आप सोचो तो ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस ज्यादा है. सो ये जो आया है वो नेट लॉस है जो हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यस, आगे जाके उसकी इफेक्ट आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट into bracket divisible loss एंड दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सलीम एंड शबाना. यहाँ पे P&L रेशियो नहीं दिया है, सो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो यहाँ पे इनका शेयर आएगा 3,270. यस, अब ये लॉस की इफेक्ट आएगी करंट अकाउंट में. सो लॉस है डेबिट साइड आएगा टू P&L अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिविजिबल लॉस 3,270 and both columns. Now we will close partners current account. Now see शबाना का क्रेडिट साइड कुछ भी अमाउंट नहीं है, सो डेबिट साइड के टोटल से ही अकाउंट क्लोज होगा. हियर टोटल इज 13,270. सेम हम यहाँ पे लिखेंगे और हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज 13,270. ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है. सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड यहाँ पे सलीम का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो हम उससे अमाउंट उससे अकाउंट क्लोज करेंगे 40,000. इसका जो डिफरेंस आएगा वो इस साइड आएगा and that is 32,730 and this is also closing balance. So यहाँ पे हम लिखेंगे to balance carried down. Now most important, हम इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखें. yes, लायबिलिटी साइड आएगा या असेट साइड आएगा. सो ये हम जो सर्कल अमाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंस अमाउंट, वो एक्चुअली हम इक्वल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, होता ऑपोजिट बैलेंस है. सो ये जो 32,730 है वो क्रेडिट है एंड बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल लायबिलिटी साइड. सो ये 32,730 आएगा कैपिटल लायबिलिटी साइड. यहाँ पे हम लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ सलीम and amount is 32,730 and सेम जो शबाना का है 13,270 वो इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, बट है ऑपोजिट, ये डेबिट बैलेंस है. ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है और बैलेंस शीट में हम डेबिट बैलेंसेस कहाँ पे लिखते हैं, असेट साइड. सो असेट साइड आएगा करंट अकाउंट ऑफ शबाना and amount is 13,270. Now we will close balance sheet
the total of both sides must be identical. When you will make total, you will get 4,06,530. I hope all the points are clear to you. If you have any doubt, you can contact me.